लाइफ में कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाने के बावजूद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाई के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? इसका जवाब छुपा है पैसों के साथ हमारे बिहेवियर में, और इसी सीक्रेट को खोलता है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब सिर्फ नंबर्स और स्ट्रेटजीज पर बात नहीं करती, बल्कि उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर रोशनी डालती है जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करते हैं। पैसों के बारे में हमारी सोच, डर, लालच और उम्मीदें कैसे हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, और कैसे हम अपनी सोच को बदलकर वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, ये सब मॉर्गन हाउसल बड़ी ही दिलचस्प तरीके से समझाते हैं। इस वीडियो में हम आपको देंगे इस शानदार किताब की सबसे अहम और प्रैक्टिकल लेसन्स, जो न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बल्कि आपके पैसे के साथ रिलेशनशिप को भी पूरी तरह बदल सकती है। ये वीडियो आपको समझाएगा कि कैसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाए। तो अगर आप भी पैसे के साथ ह्यूमन रिलेशन को समझना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की समरी। नंबर 1, योर फाइनेंशियल डिसीजंस। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आज के दौर में पैसे को सही से मैनेज करने का तरीका क्या है, तो क्या आप कोई एकदम सही स्ट्रेटेजी बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसे फॉलो करके आप अपने पैसों को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अपने फायदे के लिए काम में ला सकते हैं? इकोनॉमिस्ट की माने तो मॉडर्न मनी मैनेजमेंट उन्हीं डिसीजंस पर बेस्ड होता है जो आपके रिटर्न्स और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। लेकिन सुनने में जितना सिंपल लगता है, असलियत में उतना ही चैलेंजिंग है। अब इसके लिए भारत में लॉटरी टिकट्स की बढ़ती डिमांड को ही देख लीजिए। अलग अलग स्टेट्स में लाखों लोग रोजाना लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं। केरल में ही एक दिन में करीब 90 लाख टिकट बिक जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें खरीदने वाले ज्यादातर लोग लोअर या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन क्यों ये लोग इतना ज्यादा लॉटरी पर भरोसा करते हैं? क्या ये कोई स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है? वो तो बिल्कुल नहीं। जहां जीतने की संभावना न के बराबर हो, वहां रोज टिकट खरीदना किसी भी तरह की साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो समझ आता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सोचिए, अगर आपकी सैलरी से सिर्फ आपके बेसिक खर्चे ही पूरे होते हैं, तो जिंदगी कितनी लिमिटेड महसूस होती है। न तो आप कभी मूवी देखने जा पाते हैं, न बाहर खाना खाने जा पाते हैं, और न ही वेकेशन पर बाहर कहीं जा पाते हैं। बच्चों को वो खिलौने भी नहीं दिला पाते जो वो चाहते हैं। ऐसे में एक लॉटरी टिकट छोटे से होप की तरह लगता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सपना जो अपनी सैलरी से तो मुमकिन नहीं, लेकिन शायद एक लॉटरी से मिल जाए। ये सिर्फ लॉटरीज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हमारी सर्कमस्टेंसेस हमारे डिसीजंस को कैसे ड्राइव करती है। मतलब आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके पैसों को हैंडल करने की सोच पर बड़ा असर डालते हैं। मान लीजिए 2 लोग जिनकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग थी, एक ने इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ का दौर देखा और दूसरे ने एक स्लो मूविंग मार्केट। दोनों के फाइनेंशियल डिसीजंस जाहिर तौर पर अलग होंगे और उनकी एक्सपीरियंसेस का उन पर गहरा असर होगा। भले ही मार्केट कंडीशंस बाद में बदल जाए, उनके अप्रोचेस जल्दी नहीं बदलेंगे। आखिर में चाहे हम बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस ले या छोटे रोजमर्रा के, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस का उसमें अहम रोल होता है। जब हम ये समझ लेते हैं तो दूसरों के डिसीजंस को भी आसान होता है समझना, भले ही वो बाहर से देखकर कितना भी इर्रेशनल क्यों न लगे। नंबर 2, मनी मैनेजमेंट। हजारों सालों से इवोल्यूशन ने इंसान को इस तरह से शेप किया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हम उस दौर से आए हैं जब लोग पत्थर रगड़कर आग जलाते थे, और आज हम पूरी दुनिया को स्मार्टफोन में कैरी कर सकते हैं। इवोल्यूशन ने सिर्फ हमें नहीं, पूरी धरती को ही बदल कर रख दिया है। तो फिर अगर आपको अपने पैसों को मैनेज करना मुश्किल लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें अच्छे नहीं है। ये बस एक नई चीज है, और जैसे हर नई स्किल को प्रैक्टिस और समय देकर सीखा जाता है, वैसे ही मनी मैनेजमेंट भी सीखा जा सकता है। अब इसके लिए आप टॉय पूडल्स, जो कि एक डॉग ब्रीड है, उनको ही देखिए।
ये छोटे और प्यारे डॉग्स अपने भयंकर वुल्फ लाइक एंसेस्टर्स से बिल्कुल भी नहीं मिलते, लेकिन इन्हें इस रूप में आने में 10,000 साल का इवोल्यूशन लगा। मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि ये क्यूट से पालतू डॉग्स भी स्क्विरल या कैट का पीछा करने से खुद को नहीं रोक पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हजारों साल की इवोल्यूशन के बाद भी उनकी शिकार करने की इंस्टिंक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि टॉय पूडल और मनी मैनेजमेंट में क्या समानता है? दरअसल बहुत कुछ है। ज्यादातर लोगों को अपने फाइनेंसेस मैनेज करना इतना कठिन क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि हम इसमें बार बार गलती कर रहे हैं? असल में ये सारी चीजें ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बिल्कुल नई चीज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंसानों के लिए एक रिलेटिवली नई चुनौती है। जैसे रिटायरमेंट को ही देख लीजिए। 1900 के पहले तक भारत में लोग उम्र भर काम करते रहते थे, आखिरी वक्त तक। आज भी कई विलेज एरियाज में लोग आखिरी सांस तक खेतों में काम करते रहते हैं। लेकिन इकोनॉमी के तेजी से बढ़ने के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी हो गई है। अब लोग रिटायरमेंट के बारे में पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं। जो फाइनेंशियल टूल्स आज हमें कॉमन लगते हैं, जैसे कार लोन्स, होम लोन्स, एजुकेशन लोन्स, ये 50 साल पहले तक मौजूद भी नहीं थे। जिस तरह हजारों साल लगे वुल्फ्स को पेट्स में बदलने में, वैसे ही हम भी पैसों को सही से मैनेज करने की कला सीख रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि जैसे एवोल्यूशन ने हमें ढाला है, वैसे ही हम मनी मैनेजमेंट को भी समय के साथ साथ बेहतर बना सकते हैं। नंबर 3, रोल ऑफ लक इन योर सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोगों की सफलता में किस हद तक लक का हाथ होता है? क्या बिना किस्मत के सफलता हासिल करना मुमकिन है? कुछ साल पहले इस किताब के राइटर ने नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि अगर वो इन्वेस्टमेंट के बारे में एक चीज पूरी तरह समझ सकते तो वो क्या होती। शिलर का जवाब था कि वो ये जानना चाहते कि किसी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट में लक का कितना बड़ा रोल होता है। अब अगर एक नोबेल लॉरिएट को भी लक की भूमिका समझने में परेशानी होती है, तो ये तो साफ है कि हमारे फाइनेंशियल सक्सेस में लक का रोल हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है, और इसे पूरी तरह समझना काफी मुश्किल है। इससे ये बात तो साफ है कि लक आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में एक पावरफुल फोर्स है। तो कभी कभी एक कड़ी स्ट्रेटेजी पर पूरी तरह टिके रहने के बजाय थोड़ा बहुत लक को भी मौका देना चाहिए। हमारी सोसाइटी का लक के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप है। जब हमारी खुद की अचीवमेंट्स की बात आती है तो हम उन्हें हार्ड वर्क का नतीजा मानते हैं, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो सारा ब्लेम बैड लक पर डाल देते हैं। वहीं जब किसी और की सफलता की बात होती है तो हम उसे लक का खेल कह देते हैं, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो हम उन्हें लेजी या अनमोटिवेटेड का टैग दे देते हैं। याद है 3 इडियट्स का वो आइकॉनिक लाइन, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये एडवाइस तो कमाल की है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग एक्सीलेंस नहीं बल्कि सक्सेस के पीछे ही भागते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ही देखिए, कुछ बेहद टैलेंटेड इन्वेस्टर्स को कभी वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता जिसके वे हकदार होते हैं, क्योंकि उनका लक साथ नहीं देता। वहीं कुछ कम एक्सपीरियंस्ड लोग डेयरिंग मूव्स और शेयर लक से जैकपॉट मार लेते हैं। यहाँ लेसन ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस में लक का रोल अक्सर अंडर एस्टिमेटेड होता है। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में थोड़ा रैंडमनेस को अपनाना जरूरी है। हाँ, रूल्स का पालन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी आपको अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके नए रास्तों पर कदम रखना पड़ता है। कौन जानता है, वो लकी ब्रेक जिसका आपको इंतजार है आपके बिल्कुल पास ही हो सकता है। नंबर 4, लर्न फ्रॉम डिफरेंट सक्सेस पैटर्न्स। अगर आप लेट 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी में पैदा हुए हैं तो चांसेस है कि आपने बिल गेट्स या नारायण मूर्ति की इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज जरूर सुनी होगी। आपने सुना होगा कि उन्होंने किस तरह चैलेंजेस का सामना किया, कड़ी मेहनत की और ऊंचाइयों पर पहुंचे। लेकिन एक चीज जो शायद ही आपने सुनी होगी, और वो है कि ऐसे मिलियंस लोग भी हैं जिन्होंने उतनी ही मेहनत की लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। असल में आप अपनी सक्सेस की चांसेस को बढ़ा सकते हैं अगर आप अलग अलग सक्सेस पैटर्न से सीखें। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सक्सेस एक खराब टीचर है। क्यों? क्योंकि जब लोग सफल होते हैं तो वो अक्सर लक के रोल को नजरअंदाज कर देते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सोचते हैं कि अब वो कभी फेल ही नहीं हो सकते, लेकिन यही एटीट्यूड उन्हें डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। तो फिर आप अपने मेहनत
और किस्मत के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं ताकि आप अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सके। सबसे पहला कदम है बिलियनियर सक्सेस स्टोरीज को आदर्श मानना छोड़ दीजिए। जब आप अपनी एम्बिशंस को किसी एक सक्सेसफुल व्यक्ति की जर्नी पर बेस करते हैं तो आप उन अनगिनत लोगों को इग्नोर कर देते हैं जिन्होंने उतनी ही मेहनत की लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि दो इक्वली टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोग अलग अलग लेवल्स की सक्सेस क्यों हासिल करते हैं? इसका जवाब है डिफरेंट शेड्स ऑफ लर्निंग। यानी लोग कहां और कैसे सीखते हैं ये उनकी सक्सेस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक बड़ी सक्सेस स्टोरी पर फोकस करने के बजाय कई स्टोरीज को एनालाइज कीजिए, पैटर्न्स को पहचानिए और फिर उन इंसाइट्स का इस्तेमाल करके स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिए। जितनी बार आप अलग अलग लोगों की स्टोरीज में एक जैसे पैटर्न पाते हैं उतनी ही संभावना है कि वो इंसाइट्स आपकी खुद की लाइफ और फाइनेंशियल चॉइसेस को शेप करने में मददगार साबित होगी। नंबर 5, जेलसी लीड्स टू फाइनेंशियल मिस्टेक्स। आज की दुनिया में कैपिटलिज्म ने हमारी लाइफ में ऐसी नीड्स पैदा कर दी है जिनकी हमें पहले कभी जरूरत ही नहीं थी और अब ये नेवर एंडिंग लूप बन चुकी है। जैसी एक नीड पूरी होती है दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। कैपिटलिज्म ने बहुत से लोगों को अमीर तो बनाया है लेकिन इसके साथ एक और खतरनाक चीज बढ़ी है, वो है जेलसी यानी कि जलन। जलन में आप अपने से ज्यादा दूसरों पे फोकस्ड होते हैं कि दूसरों ने क्या किया, क्या खरीदा और फिर इसके चलते आप केयरलेस होकर गलत डिसीजंस लेते हैं। आजकल की जिंदगी में सच्ची खुशी मिलना बहुत रेयर हो गया है। हम हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, खासकर उनसे जिनके पास हमसे ज्यादा पैसा या सक्सेस लगता है। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के ज्यादातर प्लेयर्स आज एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन जब वे खुद की तुलना विराट कोहली से करते हैं तो उन्हें अपनी सक्सेस छोटी लगने लगती है और उनका लाइफस्टाइल फीका लगने लगता है। ज्यादा हासिल करने की चाहत नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब जलन हावी हो जाती है तो ये आपकी सोच को डिस्टॉर्ट कर देती है। आप एथिकल और लॉजिकल तरीके से सोचना छोड़ देते हैं और ज्यादा कमाने की होड़ में ऐसे कदम उठाते हैं जिनसे अक्सर नुकसान ही होता है। ये आपको उन फाइनेंशियल मिस्टेक्स की तरफ ले जाता है जो आपके पूरे भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। जलन के चलते आप ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट में भी पैसा डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि वेल्थ का शॉर्टकट है, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो आपको लॉस ही देगा। तो लेसन ये है कि जलन से प्रभावित होकर डिसीजन लेना, खासकर फाइनेंशियल डिसीजंस, बहुत खतरनाक हो सकता है। हर अपॉर्चुनिटी ही ग्रैब करने लायक नहीं होती। कभी कभी सबसे स्मार्ट मूव ये होता है कि आप थोड़ा रुके, सोचे और सही फैसला ले, क्लियर माइंड के साथ, न कि जलन से इन्फ्लुएंस्ड होकर। नंबर 6, योर रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस डोंट स्टॉप यू। लाइफ में जब आप आखिरकार सफल हो जाते हैं तो पहले की सारी असफलताएं मायने नहीं रखती। अब हाइंज बर्गरन की कहानी ही देखिए, जो कि आर्ट कलेक्शन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। साल 2000 में उन्होंने अपनी शानदार आर्ट कलेक्शन जर्मन गवर्नमेंट को $100 मिलियन में बेची। इसमें पिकासो और मतीस जैसे मशहूर आर्टिस्ट की मास्टरपीसेस थी। मगर खास बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक उस कलेक्शन की असली वैल्यू करीब $1 बिलियन थी। अब ये सवाल उठता है कि बर्गरन ने इतनी बेहतरीन कलेक्शन कैसे बनाई? क्या ये सब केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटेजी का नतीजा था या फिर लक उनके साथ थी? इस पर हॉराइजन नामक एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया है। उनके मुताबिक बर्गरन को इस बात की खास चिंता नहीं थी कि उनकी हर इन्वेस्टमेंट परफेक्ट हो। उन्होंने जितना हो सका उतना आर्ट खरीदा और उसे होल्ड किया। समय के साथ उनकी कुछ चुनिंदा पीसेस की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि बाकी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस कोई मायने ही नहीं रखती थी। ज्यादातर कलेक्शन से बड़े रिटर्न्स नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी कुछ की पीसेस ने ही उनके सारे इन्वेस्टमेंट को कवर कर लिया और उन्हें भारी मुनाफा भी दिलाया। यहाँ से मिलने वाला लेसन सीधा है, अगर आप इन्वेस्टिंग में कई गलतियां भी करते हैं तो भी आपका सफल होना मुमकिन है। असली बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करना जारी रखें और सबसे जरूरी है डाइवर्सिफाई करें। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स में फैलाते हैं तो एक जगह का लॉस दूसरी जगह के गेन से आसानी से कवर हो सकता है। फेलियर तो एक हकीकत है, मगर इससे रुकने की बजाय आगे बढ़ते रहना जरूरी है। आसान शब्दों में कहे तो अगर आपके पोर्टफोलियो में एक पिकासो है
तो बाकी छोटी मोटी चीजों की चिंता छोड़ दीजिए। सफलता का मतलब है लॉन्ग टर्म खेल खेलना, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट का दायरा बड़ा हो तो कुछ बड़ी जीत बाकी छोटे छोटे लॉसेस को पूरा कर ही देती है। नंबर 7, कंक्लूजन। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको ये समझाया जाए कि रियल लाइफ की इकोनॉमिक्स किताबी इकोनॉमिक्स से बहुत अलग होती है। हमारे कई फाइनेंशियल डिसीजंस जिन्हें अगर बुकिश इकोनॉमिक्स के स्टैंडर्ड पर मापा जाए तो वो इरेशनल और इलॉजिकल लग सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनके पीछे का लॉजिक काफी अलग होता है। जैसे कि मुश्किल समय में लॉटरी टिकट खरीदने का डिसीजन, टेक्निकली ये समझदारी भरा तो नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में हर समय समझदारी काम नहीं करती। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर हमारी साइकोलॉजी और पास्ट एक्सपीरियंसेस से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए कई बार जो डिसीजंस दिखने में अजीब लगते हैं उनके पीछे एक पर्सनल रीजन होता है। इस वीडियो का एक और मकसद था कि आप ये समझे कि हमारी सक्सेस में लक का बहुत बड़ा रोल होता है और इसे प्रॉपर क्रेडिट देना भी जरूरी है। लक की इंपॉर्टेंस को समझकर ही हमें अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। कुल मिलाकर हमें सिर्फ लॉजिक और थ्योरीज पर नहीं बल्कि रियल लाइफ डायनामिक्स को समझकर अपने फाइनेंशियल मूव्स को प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की समरी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।